हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम है तान्या गुप्ता और आज मैं कोई एक नॉर्मल ब्लॉगिंग लेके नहीं आई हूँ आपके लिए। ब्लॉग नहीं किया है मैंने कुछ। मुझे कुछ बात करनी थी दोस्तों। मुझे कुछ मैसेज पहुँचाना था उन लोगों तक जो पीठ पीछे बहुत बातें करते हैं और मुझे नहीं पता क्यों करते हैं, क्या मज़ा आता है लोगों को इस तरीके की हरकतें करने का। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किसके लिए बोल रही हूँ। तो मैं इनडायरेक्टली बात नहीं करती हूँ दोस्तों। मैं डायरेक्टली उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो मेरे रिलेटिव्स हैं या जो ये ब्लॉग देख रहे हो। उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं किन लोगों के लिए बोल रही हूँ। तो एक बात दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे से कि आप मेरा घर नहीं चलाते हैं तो आप मेरी ज़िंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। जब हम लोग प्रॉब्लम में थे ना, जब ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे थे तो कोई आप में से साथ देने नहीं आया था मेरा या मेरे पति का। तो अब जो हम लोग जो भी हैं, जितने में भी हैं, जैसे भी हैं, बहुत खुश हैं। तो आपकी राय या किसी की भी राय नहीं चाहिए कि मेरे घर में कौन रह रहा है और कौन नहीं रह रहा है। तो प्लीज़ अपने ये फालतू के जजमेंट पास मत कीजिए। लोगों में फालतू की बकवासबाजी मत कीजिए कि उनके घर में XYZ कोई भी रह रहा है। ठीक है, मेरा घर, मेरी गृहस्थी, मेरी मर्जी। मेरी इस गृहस्थी को बनाने में ना तो मेरे मायके वालों ने कोई हेल्प की, ना मेरे ससुराल वालों ने। तो दोनों में से किसी का भी राइट नहीं बनता है कि मेरे घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसके बारे में बोलने वाला। ठीक है, ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर ली और पब्लिकली क्लियर कर दी। पीठ पीछे बात नहीं करते हैं क्योंकि पीठ पीछे वही बात करते हैं ना जो गलत होते हैं। और मैं मानती हूँ कि ठीक है, कोई एक की चार करके कह सकता है, पर कहीं तो एक होगा ना, तभी तो उसने चार करे हैं। तो इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जो बोलना है वो बोलो और जितनी कोशिशें करनी है वो कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके साथ भगवान होता है ना, उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। और वैसे भी सभी बोलते कि कलयुग में तो वैसे ही सच अकेले ही खड़े होना है, तो अकेले ही खड़े। देख लो कितने साथ खड़े हैं। जो अपने पैसों की घमंड दिखाते हैं ना, वो पैसे अपने पास ही रखें, किसी को बांट नहीं जाएंगे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जब भगवान के यहाँ से मार पड़ती है ना, तो ये आपके पैसे भी किसी काम नहीं आते हैं, धरे के धरे रह जाते हैं। और क्लियरली बोलती हूँ कि भगवान की युग में भी बेईमानी का, भाई की बेईमानी का कोई नहीं पचा पाया था। तो आप लोग क्या पचा लोगे? पचा लो, क्या फ़र्क पड़ता है। हम तो वैसे ही बहुत सालों पहले छोड़ दिए। लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि घर क्यों नहीं जाती हो, घर जाया करो, जब छोड़ दोगी तो वो तो ले ही लेंगे। अरे इज्जत से दो रोटी प्यारी है, मार नहीं खाने जा पाएंगे मैनपुरी। क्लियरली सुन लो आज सब लोग। वहाँ भाई, वहाँ माँ, वहाँ को कौन मानता क्या है? रिश्ते मानते क्या है? वहाँ तो केवल और केवल गुलामी चाहिए, चाहे मुझसे, चाहे भाई से, चाहे जिससे भी। भाई गुलामी नहीं कर पाएंगे किसी की। और आदमी प्यार से गुलामी कर भी लेता है, ये पैसे की धौंस में गुलामी कोई नहीं कर सकता। आज के टाइम में आप अपने बेटे से ही गुलामी करा के दिखा लो, होने दो थोड़ा और बड़ा, तब हाथ उठा के दिखाना, तो जाने हम। इसलिए अपनी लिमिट में रहिए हर कोई। XYZ, अब इस घर की पूरी हिस्ट्री पता है, ठीक है। समझ में नहीं आता क्या परेशानी है? अपनी जिंदगी जियो और दूसरे को जीने दो। अगर शांति से सब कुछ छोड़ दिया या सब कलेश नहीं चाहते हम, सिंपल सी बात है। सादगी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अपना जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, किसी से मांगने तो नहीं आ रहे ना, तभी भी परेशानी है। प्रॉब्लम तो इसी बात की है ना कि भाई सब कुछ कैसे मैनेज कर रहे हैं, किसी की किस्मत थोड़ो ना छीन लोगे आप लोग। समझ में ही नहीं आता है, पता नहीं क्या समझते सबके सब अपने आप को। अरे बड़े बनने का शौक है, अधिकार चाहिए, हुक्म जलाना है, पर बड़कपन नहीं दिखाना है। पहले बड़कपन दिखाइए। गलतियाँ सबसे होती है, मैं नहीं कह रही कि मैं कोई परफेक्ट हूँ या मुझे कुछ मैं तो कुछ गलती कर ही नहीं सकती। भैया बहुत गलती करती हूँ, गुस्सा भी आता है, सब आता है, भाई इंसान हूँ। तो जब सबकी गलतियाँ माफ़ है तो मेरी क्यों नहीं माफ़ है भाई? और ऐसी कौन सी गलती कर दी? आप भी ज़रा बताओ तो सामने से आके।
उससे बड़ी बड़ी गलतियां आप लोग की गिना के रख दूंगी मैं पब्लिकली। अरे बहुत साल हो गए बर्दाश्त करते करते, अब नहीं करेंगे, ठीक है। पीछे से गोली मारोगे ना तो मैं सामने से मारने की दम रखती हूँ। आप जो पीछे जो करते हो ना 10 जगह बुराई 10 जगह बातें, तो उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सामने से करूँगी। जो बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे, शायद आज की भी बर्दाश्त नहीं होगी किसी को, और ना हो तो ना हो। दोस्तों मैं ये सब आज आप सबसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मुझे सपोर्ट चाहिए। मुझे बताइए मैंने क्या गलत किया, और मुझसे पूछिए तो मैं भी आपको आगे बताऊंगी और अपने वीडियोस में। पहले मैं सोचती थी छोड़ो कोई मतलब नहीं है पब्लिकली इन सब चीज़ों का, पर नहीं, मुझे लगता है ज़रूरत है। अगर आपके पास कोई ताकत है उसका उपयोग करना चाहिए, और ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरा करियर है, ये मेरा बेस है जो मैं अपनी एक फैमिली बना रही हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता ये खून के रिश्तों से, मैं उनसे भी गहरा रिश्ता मैं आप लोगों के साथ जोड़ूंगी। और मुझे पता है कि आज नहीं तो कल जब मेरा ये चैनल चलेगा ना तो उसको कोई रोक भी नहीं पाएगा, और ये मेरी आवाज़ है ना बहुत ऊपर उठ के आएगी। कोई मतलब जिंदगी, आज इतने साल हो गए शादी को, 7.5 साल होने को आए हैं दोस्तों, पर अभी भी वही नौटंकी फैला के रखी हुई है बिल्कुल। सास मेरी बड़ी अजीब है, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि अगर मेरी ये 2 आंखें हैं ना तो मैं एक आंख को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करूं, एक को मतलब को इग्नोर कर दूं, या एक में मैं काजल कर लूं, मेकअप कर लूं, एक को छोड़ दूं। कोई ऐसा कैसे कर सकता है अपने ही औलाद के साथ? मुझे नहीं पता भाई, कलयुग है शायद, इसको ही कलयुग बोलते हैं। अरे बहू खराब होगी, चलो ठीक है मैं खराब हूँ, पर आप तो अच्छे हो, आपका बड़कपन कहाँ गया? पता नहीं दोस्तों क्या हो गया है, मतलब रिश्ते तो कुछ बचे ही नहीं है आज के टाइम में, बस सबको एक दूसरे से फायदा नजर आता है। और अगर कोई शांति से जिंदगी अपनी जी रहा है तो उसको कैसे ना जीने दिया जाए, ये लोगों का मकसद होता है, ये तो मैंने देख लिया है। तो इसलिए फर्क तो मुझे कुछ पड़ता नहीं है, ठीक है। और इसके बावजूद करना है तो खूब गंद फैलाओ, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। तो आज के इस ब्लॉग को तो मैं यहीं एंड करती हूँ दोस्तों। आगे इसको कंटिन्यू करूँगी अगर मुझे ज़रूरत लगी, और आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ पूछिएगा, मुझे सजेशन दीजिएगा कि मतलब मैं क्या करूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए, और बस मेरी फैमिली का यूं ही हिस्सा बनते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि मुझे अपनी खुद की एक फैमिली, अपनी एक पहचान बनानी है जिसमें किसी का कोई लेना देना ना हो, रिश्तेदारों का। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।